आइए शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नहीं रखो। आइए दूसरे अध्याय का वर्णन हम पढ़ रहे थे। दूसरे अध्याय में संसारिनो मुक्ताश्च, इस सूत्र को हमने कल पढ़ा था। उसमें यह समझा था कि जीव का जो लक्षण है उपयोगो लक्षणम, उस उपयोग के लक्षण वाला जो जीव है उसके दो भेद है, संसारिनो मुक्ताश्च। एक संसारी जीव और दूसरा मुक्त जीव। उसमें हमने ये देखा था संसारी मतलब जो संसरण करता है, संसरण करने को संसार कहते हैं और उसमें रहने वाले जीव को संसारी कहते हैं। संसरण का अर्थ क्या होता है हमने कल पढ़ा था। संसरण का अर्थ होता है परिवर्तन करना। यह जिन जीवों में पाया जाता है उसे संसारी कहते हैं। परिवर्तन के 5 भेद होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ठीक है ना। ये 5 परावर्तन कल हमने समझे थे। देखिए थोड़ा सा इसको आसान भाषा में समझते हैं। पहला है द्रव्य परिवर्तन। द्रव्य परिवर्तन मतलब पुद्गल परिवर्तन। जो हम अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं ना, वो इस द्रव्य परिवर्तन काल में जितना काल लगता है उसका आधा काल ही अर्ध पुद्गल परावर्तन कहलाता है। या नो कर्म द्रव्य परिवर्तन में मतलब द्रव्य परिवर्तन 2 प्रकार का है, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। तो उसमें नो कर्म द्रव्य परिवर्तन में जितना समय लगता है उसको कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। अर्थात द्रव्य परिवर्तन करते 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 जिसका आधा द्रव्य परिवर्तन काल पूर्ण हो गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अब उनका बचा, उस समय जीव के अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। यदि उस जीव ने पुरुषार्थ किया, सम्यक दर्शन प्राप्त होके कल्याण हो सकता है, नहीं किया तो पुनः द्रव्य परावर्तन तो चलते रहते हैं। अब नो कर्म द्रव्य परिवर्तन क्या है? देखो, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन मतलब कार्मान वर्गनाओं को ग्रहण करना। मतलब हम आहार वर्गनाओं को और कार्मान वर्गनाओं को प्रति समय ग्रहण करते हैं। तो संसार में ऐसी कोई भी कार्मान वर्गना नहीं है या ऐसी कोई भी आहार वर्गना नहीं है जिसको हमने हमारे पिछले भवों में भोगा नहीं हो या ग्रहण नहीं किया हो। इसी को कहते हैं आसान भाषा में द्रव्य परिवर्तन। मतलब संसार में उपलब्ध समस्त कार्मान वर्गनाओं को क्रम से हमने ग्रहण करके छोड़ दिया। उसी के साथ साथ आहार वर्गना आदि ये जो परमाणु कहलाते हैं, ग्रहित परमाणु अग्रहित परमाणु, मतलब जिनको ग्रहण किया है जिनको ग्रहण नहीं किया है वो ग्रहित अग्रहित परमाणु कहलाते। मतलब संसार के प्रत्येक परमाणुओं को हमने प्रत्येक भाव से, तीव्र भाव से, मंद भाव से और मध्यम भाव से ग्रहण किया और छोड़ दिया। तो इस तरह से
ये सब जो है ये नो कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। और इसके बाद जो अगला है द्रव्य परिवर्तन, देखो द्रव्य परिवर्तन में दूसरा है कर्म द्रव्य परिवर्तन। तो जो 8 प्रकार के कर्म हैं, उन 8 प्रकार के कर्मों को हमने जितने उस कर्म की स्थिति है, ठीक है ना, जितने उस कर्म की स्थिति है, तो एक समय से लेकर उस कर्म की जितनी स्थिति है, ऐसे प्रत्येक स्थिति को हमने उसको ग्रहण करके भोगा है और फिर उसको भोग करके छोड़ दिया है। देखो क्या लिखा है, एक जीव ने 8 प्रकार के, मिल गया ना ये परावर्तन है ना, संसारिनो मुक्ताश्च, ये जो सूत्र है ना, नहीं वो तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ हाँ, अब उसमें है कर्म द्रव्य परिवर्तन, आप वो ही पढ़ रहा हूँ। एक जीव ने 8 प्रकार के कर्म रूप से जिन पुद्गलों को ग्रहण किया, वे समयाधिक एक आवली काल के बाद द्वितीयाधिक समयों में झर गए। पश्चात जो कर्म नो कर्म द्रव्य परिवर्तन में बतलाया है, उसी क्रम से वे ही पुद्गल उसी प्रकार से उस जीव ने जब कर्म भाव को प्राप्त होते हैं, तब यह सब एक कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। कहा भी है, इस जीव ने सभी पुद्गलों को क्रम से भोग कर छोड़ दिया और इसी प्रकार यह जीव असकृत अनंत बार पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में घूमता रहा। मतलब क्रम से उन सभी को उसने उसी क्रम से ग्रहण किया, अर्थात जिन भावों से आज हमने कर्म ग्रहण किए, अगले अवसर्पिणी काल में इसी भाव से उसको हम ग्रहण करेंगे, तो ये कहलाएगा एक कर्म परिवर्तन। ऐसे प्रत्येक कर्म को हमने प्रत्येक भाव से ग्रहण किया है, प्रत्येक भाव से छोड़ दिया है, ये कहलाता है कर्म द्रव्य परिवर्तन। क्षेत्र परिवर्तन आसान भाषा में यह है, क्षेत्र मतलब हम क्षेत्र कहाँ रहेंगे, लोकाकाश में। तो लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर हमने जन्म लिया है और प्रत्येक प्रदेश पर हमने मरण किया है। ऐसे लोकाकाश का एक भी प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश पर हमने जन्म मरण ना किया हो। तो उसकी शुरुआत कहाँ से की? जो 8 मध्य प्रदेश हैं लोकाकाश के, सबसे सेंटर में जो 8 मध्य प्रदेश होते हैं, वहां पर सबसे पहले हमने जन्म लिया और वहां पर मर गए। फिर जस्ट उसके बाजू का जो प्रदेश होगा, वहां पर जन्म लिया, वहां पर मर गए। ऐसे लोकाकाश के समस्त प्रदेशों में हमने हमारा निवास किया है, इसको कहते हैं एक क्षेत्र परिवर्तन, ठीक है ना। तो कहा है सब लोक क्षेत्र में ऐसा एक प्रदेश नहीं है जहां यह अवगाहना के साथ क्रम से उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार इस जीव ने क्षेत्र संसार में अनेक बार परिभ्रमण किया है, मतलब लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर हमने जन्म लिया ही है। अब काल परिवर्तन कहते हैं, हाँ, ये इस जीव ने सभी पुद्गलों को क्रम से भोगकर छोड़ दिया। हाँ, इस प्रकार यह जीव असकृत अनंत बार पुद्गल परिवर्तन संसार में घूमता है। हाँ, मतलब पुद्गल न, ये कर्म द्रव्य परिवर्तन का है, आप जो पढ़े। तो कर्म द्रव्य परिवर्तन मतलब इस जीव ने सभी पुद्गलों को, पुद्गल मतलब क्या, कर्म, कार्मान वर्गनाओं को। तो संसार में जितनी कार्मान वर्गन आए हैं, उस कार्मान वर्गनाओं को जीव ने क्रम से ग्रहण किया है। मतलब ऐसी कोई भी कार्मान वर्गना नहीं है जो हमने ग्रहण नहीं की। तो संसार की समस्त कार्मान वर्गनाओं को हमने ग्रहण किया और छोड़ दिया। किन किन भावों से? हाँ, ये जो कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है क्रम से ही होता है। मान लो आज हमने जिन भावों से जो कर्म ग्रहण किए, अगले अवसर्पिणी काल में इसी भाव से ये कर्म ग्रहण किए तो क्रम माना जाएगा नहीं। अगर अलग भाव रहे होंगे तो फिर उसके अगले अवसर्पिणी काल तक फिर वो रुका रहेगा। मतलब जिस भाव से हमने कर्म ग्रहण किए उसी भाव से करने चाहिए उसी अवसर्पिणी काल में, तो वो एक कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तन हमने अनंत किए हैं। अब हाँ, ऐसा होता ही है। अब अपने भाव तो बदल सकते ना। देखो ऐसा नियम नहीं है कि हर एक जीव परावर्तन करते ही रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं। देखो
जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे कहाँ से आए, निगोद से आए, निगोद से आए और सीधा मोक्ष को चले गए। मतलब सभी जीव 5 परावर्तन पूरा करे ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन होता परावर्तन इस तरह से, परावर्तन होता इस तरह से है, ठीक है ना। अब हमने क्या पढ़ा शुरुआत में, जो द्रव्य परिवर्तन पढ़ा, उसमें द्रव्य परिवर्तन में जितना समय लगता है उसका आधा समय बीत गया, मतलब अब बचा हुआ काल रहेगा अर्धपुद्गल परावर्तन। उस काल में यदि उस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो बचे हुए अर्धपुद्गल परावर्तन काल में नियम से उसको मोक्ष हो जाएगा, नियम से मोक्ष हो जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन यदि प्राप्त नहीं किया फिर वो द्रव्य परिवर्तन समाप्त होके फिर अगला द्रव्य परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ये क्रम कंटिन्यू परावर्तनों का चलता रहता है, लेकिन सभी जीव करे ऐसा कोई नियम नहीं। उसमें ऐसा लिखा है हाँ नहीं उसके उसके नीचे हमने उस दिन पढ़ा, काल लब्धि की बात आई है। जिस जीव के अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है वह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य बनता है। फिर परावर्तन काल शेष रहते हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। नियम ये नहीं है कि उस अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा, ये नियम नहीं। उसमें योग्यता कब आएगी, जैसे अभिषेक करने की योग्यता कब आएगी, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद। लेकिन 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद वो अभिषेक करे ही, ये नियम थोड़ी है। योग्यता उसमें 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद आएगी। ऐसे ही अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहते सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आएगी, लेकिन वो करे ही, ये नियम नहीं। करेगा तो नियम से फिर उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष हो जाएगा। मतलब जो एकांतवादी जो भटक रहे ना, वो इस बात से भटक रहे कि जब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा तब हमारा सम्यक दर्शन प्राप्त होगा और मोक्ष भी हो जाएगा। तो उसका उदाहरण भी उस दिन दिया था। आचार्य श्री कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा हॉस्टल गया, उसको मम्मी ने समझाया कि तूने पानी लेना, खिचड़ी लेना और ये उसमें, और वो उसने वैसा ही किया, हॉस्टल में जाके आधा घंटा गैस पर भी रखा, फिर मम्मी को फोन किया, कुछ भी नहीं, जैसे कि वैसे ही चावल है। तो मम्मी ने बोला सब किया क्या, हाँ गैस शुरू किया था क्या, वो नहीं किया। तो ऐसे ही अर्ध पुद्गल परावर्तन में सम्यक दर्शन होगा, लेकिन पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। ये उसमें विशेष अर्थ में नीचे दिया है, उसी में दिया है। हाँ, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मान लो कोई जीव कर रहा है तो निगोद से निकलने के बाद की परिस्थिति से गिना जाएगा। अगर निगोद से निकलना जाते हैं ना, जो नित्य निगोद और इतर निगोद होता है, नित्य निगोद से जीव वही रहते हैं, इतर निगोद में जा सकते, निगोद में भी हम भी निगोद में जा सकते, क्यों नहीं जाते। हाँ तो उस उतने में, लेकिन निगोद के जाने योग्य परिणाम किए तो निगोद में डबल जीव जा सकता है, बस नित्य निगोद में नहीं जाएगा, इतर निगोद में जा सकता है। जैसे समय मिलता है हाँ घूमने के लिए, ठीक है, वो तो उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अनंत काल है। देखो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी अनंत काल है, लेकिन उसको बोलते हैं सक्षय अनंत काल। कैसे समझे अपना नहीं, अपने को नहीं समझ सकता आप, मतलब जिसका क्षय होना है, अर्ध पुद्गल परावर्तन ऐसा है कि उसका नाश होने वाला है, और बाकी अनंत काल ऐसा है उसका नाश नहीं हो तो अनंत काल चलता रहेगा। तो जो का मतलब क्षय से सहित है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन, बाकी कहलाएगा तो वो भी अनंत काल। अर्ध पुद्गल परावर्तन मतलब उस काल को हम गिन नहीं सकते, है तो अनंत ही वो, लेकिन इतनी विशेषता है कि क्षय से सहित है, बस इतनी विशेषता है उसमें। ठीक, एक मिनट, वो भरत के जो पुत्र थे, हाँ, वो निगोद से निकलकर डायरेक्ट मनुष्य गति में आए और सीधा मोक्ष भी। हाँ, तो वो निगोदियन जी उन्होंने तो 8 वर्ष तक बोला नहीं था, हाँ कुछ भी, और वो डायरेक्ट सभा में गए और उनको ये हुआ ना, हाँ हाँ केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ। कैसे पॉसिबल, जब वो निगोद में थे, जब वो निगोद में कुछ गलत किया होगा, गलत कर्म होंगे तब निगोद में गए। देखो निगोद में कब से थे, निगोद में कब से थे, देखो निगोद के पहले भोग का कोई वर्णन नहीं आता। निगोद में क्या पुण्य क्या ऐसे कहते हैं, देखो निगोद में क्वचित कदाचित उस जीव के मंद परिणाम होते हैं,
उस मंद परिणाम को भी एक बहुत अच्छा शब्द है, उसको मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मंद परिणाम होते हैं, उस मंद परिणाम की वजह से वो बाहर आते हैं। अब निगोद का समय कितना है, एक श्वास में 8-10 बार, उतने समय में उनको जन्म मरण लेना है, और उतने काल में उन्होंने बहुत सूक्ष्म ऐसे मंद परिणाम कर लिए, उनका कल्याण हो गया। नहीं तो वो डायरेक्ट निकल के नहीं तो वो तो उनकी उस समय उनकी मतलब ये कहलाएगा कि उन्होंने उतना पुरुषार्थ किया यहाँ आकर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देखो एक साथ भी पुण्य उदय में आ सकता है। मतलब जैसे मतलब महेश भैया 8 साल तक तो वो बोले नहीं, वैसा कुछ, देखो परिणामों की विशुद्धि पर डिपेंड करता है। उनके परिणामों की विशुद्धि इतनी वहां पर हुई कि उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। मतलब हमें इससे वो समझना है कि हमारे परिणामों की विशुद्धि करनी, हमें ये नहीं सोचना है कि निगोद में जो जा सकता है, हमें ये सोचना है कि हम कितने जल्दी कल्याण कर सकते हैं। और विषय में क्या बोलना चाह रहा था, एक इससे पहले क्या जस्ट बात आई थी, भरत चक्रवर्ती क्या बोल रहा था नहीं नहीं, उसके बाद बहुत अच्छा विषय ध्यान में आया था। नहीं, आपके प्रश्न में था वो, मतलब भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र है उन्होंने उतना पुरुषार्थ किया और उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। इस विषय में से एक बात अच्छी याद आई थी, मैं भूल रहा हूँ। उसको क्या बोलते हैं, वो नाम बोल रहा था। नहीं उसको कुछ नाम है, मंद परिणाम। उसको अच्छा एक विषय आया था, मैं भूल गया, याद आने के बाद बोलता मैं, ठीक है ना। हाँ, तो हम परावर्तनों के विषय में समझ रहे थे, तो ये जो 5 परावर्तन हैं ये सभी जीव करे ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र निगोद से निकले और उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। अब निगोद में निकलने का जो कारण है उनके अपने मंद परिणाम होते हैं, उस मंद परिणाम से वो वहां पर रहे और वहां से बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने पुरुषार्थ किया और अपना कल्याण कर लिया। हाँ, मैं जो बात बोल रहा था, ये बोल रहा था कि महेश भैया इसलिए बार बार कहते हैं किसी भी मुनि की निंदा मत करो, इसीलिए कहते हैं हमारे सामने उन्होंने कोई गलत काम किया हो सकता है, लेकिन हम उस गलत कार्य को देखते रहे, वो किसी और जगह पर गए, उनको अपने पापों का प्रायश्चित उन्होंने कर लिया और उन्होंने अपना कल्याण भी कर लिया। ऐसे ही कौन कब अपना कल्याण कर ले ऐसा कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें मुनियों को गलत काम करने के लिए छूट देनी है, उनको अपनी जगह पर एक बार बता के छोड़ देना है, लेकिन उसी निंदा को अपने दिमाग में नहीं रखना ये। और मुनि की नहीं, बाकी तो किसी की भी निंदा हमको करनी नहीं चाहिए। हम सोचते रहते हैं कि वो बहुत पापी है, पापी पापी है, हमारे पास पापों का इतना बड़ा प्रायश्चित मतलब शक्ति दी है कि अंजन चोर जैसा व्यक्ति भी तर जाता है और अच्छे अच्छे सेठ भी रह जाते हैं। इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये बात मैं बोल रहा था। तो हाँ, बस अपने 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 काम में रखना। हाँ ना, हम क्या करते हैं कि भाई वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, वो अपने दिमाग में रख लेते हैं जबरदस्ती, वो तो अपना कल्याण करके ले जाता है। हाँ, अपन भी खराब, ये बात तो नहीं। देखो संसार में है भाव आते हैं, लेकिन कोशिश बचने की करनी चाहिए, कितना हो सकता है उतना। मतलब उससे क्या होता है, परिणामों की विशुद्धि हमारे बढ़ती है, और हम जबरदस्ती इसकी उसकी बुराई करते बैठे ना, हमारी विशुद्धि घटती रहती है, खुद हमारा शरीर का तेज भी निकलता जाता है और आत्मा का तेज भी समाप्त होता है। मतलब हमारे पीछे जो भामंडल की आभा होती है ना, वो कम कम होती है, तो इसलिए ये चीज हमें नहीं करनी है। हाँ, क्षेत्र परिवर्तन की बात हमारी हो गई थी कि एक भी ऐसा क्षेत्र पूरे लोकाकाश में नहीं है, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसको हमने मतलब जहां पर जन्म और मरण हमने ना किया हो, प्रत्येक जगह पर हमने किया है। काल परिवर्तन की बात है, कोई जीव उत्सर्पिणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और आयु के समाप्त हो जाने पर मर गया, पुनः वही जीव दूसरी उत्सर्पिणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु समाप्त हो जाने पर मर गया, पुनः वही जीव तीसरी उत्सर्पिणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इसने क्रम से उत्सर्पिणी समाप्त की। मतलब उत्सर्पिणी में जितने काल हैं, काल नहीं, उस काल में जितने समय हैं, तो प्रत्येक समय पर हमने जन्म लिया है। उत्सर्पिणी के जितने काल है, उस काल में जितने समय है, देखो मतलब 1 घंटा 60 मिनट का और 1 मिनट 60 सेकंड का, ठीक है। फिर 1 सेकंड में असंख्यात आवली, हाँ, और 1 आवली में असंख्यात समय,
तो ऐसे समय मतलब प्रत्येक समय पर उत्सर्पिणी के हमने जन्म लिया है। पहले समय में, फिर अगले उत्सर्पिणी में, दूसरे समय में, फिर अगले उत्सर्पिणी में, तीसरे समय में। तो ऐसे परावर्तन हमने किए हैं। मतलब ये हमें सिखा क्यों रहे परावर्तन? इसलिए कि हमने कितना काल इस संसार में निकाला है। मतलब प्रत्येक उत्सर्पिणी के प्रत्येक समय में हमने जन्म लिया, मर गए, फिर अवसर्पिणी काल आया, अवसर्पिणी के भी ऐसे ही पहला समय, फिर अगले अवसर्पिणी के दूसरे समय में, फिर अगले अवसर्पिणी के तीसरे समय में, ऐसे अवसर्पिणी काल में जितने समय आए प्रत्येक समय पर हमने जन्म लिया, प्रत्येक समय पर हमने मरण किया। इसको कहते हैं काल परिवर्तन। मतलब हम कितने काल से भटक रहे हैं, ये कहलाता है काल परिवर्तन। भैया मतलब पहले अवसर्पिणी के पहले इसमें, फिर दूसरे इसमें, वो समझ में नहीं आया। हाँ वही देखो, उत्सर्पिणी काल हुआ, हाँ। अभी जैसे नया साल हुआ 2021 का पहला दिन, 2021 के पहले दिन में पहले सेकंड पर हमने जन्म लिया। फिर 2022 आया, 2022 के दूसरे सेकंड में, पहला सेकंड चला गया, दूसरे सेकंड में हमने जन्म लिया। 2023 आया, उसके तीसरे सेकंड में, पहले तीसरे सेकंड में हमने जन्म लिया। ऐसा उत्सर्पिणी काल आया, उत्सर्पिणी काल के पहले समय में हमने जन्म लिया, आयु भोगी, मर गए। अब उसके बाद उत्सर्पिणी पूरी खत्म हुई, अवसर्पिणी आई, अवसर्पिणी पूरी खत्म हुई, उसके बाद अगली उत्सर्पिणी आई, उस उत्सर्पिणी के दूसरे समय में हमने जन्म लिया। तो ये एक कहलाएगा काल परिवर्तन। यानी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी वो चालू रहता है। हाँ, जैसे वो पहले उत्सर्पिणी आया, वहां पे जन्म लिया, फिर अवसर्पिणी आया। हाँ, फिर यहाँ तक हम जन्म मरण करते रहेंगे, वो काल परिवर्तन में गिना नहीं जाएगा। हाँ उससे, हाँ अगले उत्सर्ग हाँ नहीं होगा, वो तो चलता रहेगा। काल परिवर्तन कब पूरा माना जाएगा? अगले उत्सर्पिणी के दूसरे समय में हमने जन्म लिया, गलती से छठवें समय में जन्म लिया, काल गिना नहीं जाएगा। फिर अगले उत्सर्पिणी आने तक दूसरे समय में जन्म लेने के लिए वो काल परिवर्तन कहलाएगा। ऐसा क्या कह रहे, देखो, ऐसा काल परिभ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के सब समयों में अनेकों बार जन्मा और मरा। मतलब एक भी समय हमने छोड़ा नहीं है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का अनेकों बार हमने जन्म लिया, अनेकों बार हमने मरण किया। तो मतलब ये है कि हमारी विशुद्धि बढ़ाने के लिए है कि हम घमंड किस चीज का करें। मतलब ये हर चीज हमने भोग के निकाली है, कोई भी ऐसे संसार में सुख दुख नहीं है जो हमारे भोगने में नहीं आया हो। तो हमें घमंड नहीं करना, ये बड़े होंगे। हाँ, तो ये ऐसा काल परिवर्तन चलता है। अगला है भव परिवर्तन। अब भव परिवर्तन क्या है? जैसे नरक गति में सबसे जघन्य आयु है 10,000 वर्ष की, ठीक है? तो 10,000 वर्ष की नरक गति की आयु हमने प्राप्त कर ली, पूरी आयु भोग ली। फिर पुनः इधर उधर भटकते हुए हम अगली बार नरक में गए, 10,000 वर्ष प्लस एक समय, इतनी आयु हमने प्राप्त कर ली। उतनी आयु भोगी, वहां से बाहर निकले, इधर उधर गए, फिर नरक गति में जन्म लिया, 10,000 वर्ष और 2 समय, ऐसी आयु हमने प्राप्त कर ली। ऐसी 10,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष एक समय, 2 समय, ऐसा बढ़ाते 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 33 सागर की आयु नरक गति की हमने भोगी है। मतलब प्रत्येक एक एक समय बढ़ाकर, ऐसा नहीं कि पहले 10,000 वर्ष की फिर अगले नरक की उत्कृष्ट जघन्य, ऐसा नहीं, प्रत्येक इसमें एक एक समय बढ़ाकर। और उसके बाद जो बाहर आए, इधर उधर भटकते रहे, वो नहीं गिना, वापिस नरक गति में एक समय बढ़ाकर। ऐसे भव परिवर्तन हमने कितनी बार किए हैं। तो प्रत्येक इस प्रकार यह सब मिलकर एक भव परिवर्तन है जो इस संसारी जीव ने कई बार पूर्ण किया है। यानी अपन भी 33 सागर की आयु जीकर अनंतों बार, अनंत बार 33 सागर की आयु भोग कर आए। और देखो, जैन कुल में हम आए ना, मतलब बहुत सारे कर्मों को या तो हम नाश करके आए हैं या भोग के आए हैं, तभी जैन कुल मिला। मतलब इतने सारे कर्म हमारे नष्ट हो गए, बहुत सारा पुण्य लगा होगा। हाँ पुण्य लगा, कर्म नष्ट कर लिए, तो जैन कुल प्राप्त किया। अब यहाँ पर हमको इसको टिका के रखना है, नहीं ज्यादा कुछ, तो इतना कि अगला जैन कुल मिले, बस इतने। मतलब जो हम ये कर रहे हैं ना, मतलब जो भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो पुण्यानुबंधी पुण्य चल रहा है, आगे भी वो पुण्य हमारा बंद होता रहे, इसलिए ये सब तामझाम हम कर रहे हैं। बाकी पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं है, लेकिन क्यों कर रहे हैं कि हमारा यह संसार जो है जैन धर्म में रहे,
अगला, फिर उसके बाद जब हमारा जन्म हो उस समय यदि मोक्ष होने हो तो मोक्ष हो जाए वो भाव, बहुत अच्छे। लेकिन अभी हमको ये टिका के रखना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। भाव परिवर्तन कह रहे हैं, देखो भाव परिवर्तन में इतना हमें समझना है, मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, ठीक है ना। मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव का इतना खराब भाव जो कहाँ लेकर जा रहा है, 7वें नरक में। इसकी व्याख्या ये बहुत बड़ी है, उस व्याख्या को आसान शब्दों में समझो। मिथ्या दृष्टि का सबसे खराब भाव कौन सा होगा, जो लेके जाएगा सीधा 7वें नरक में। और मिथ्या दृष्टि जीव का सबसे अच्छा भाव कौन सा होगा, जो लेके जाएगा 9 ग्रहवेग में, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव 9 ग्रहवेग तक उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे खराब भाव वह है मिथ्या दृष्टि जीव का, जो उसको 7वें नरक में लेके जा रहा है। उस खराब भाव से लेकर के जो सबसे अच्छा भाव है 9 ग्रहवेग तक लेके जा रहा है, तो उन भावों तक प्रत्येक भाव को हमने भोग कर निकाला है, प्रत्येक भाव हमने भाया है। देखो सबसे उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि का भाव कौन सा, जो उसको 9 ग्रहवेग तक ले जाए, और सबसे खराब कौन सा, जो 33 सागर की आयु उसको दे नरक की, ठीक है ना। तो वो 33 सागर की आयु देने वाले भाव से लेकर फिर अच्छे 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 भाव लेकर 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 9 ग्रहवेग तक जो सारे भाव है, उन प्रत्येक भावों को हमने भाया है, उससे कर्म बंध किया है और फिर अगली गति प्राप्त की है। तो इस तरह से ये भाव परिवर्तन कहलाता है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो हम मतलब ज्यादा से ज्यादा नरक में जाएंगे तो 3रे नरक तक, और स्वर्ग में जाएंगे तो 8वें स्वर्ग तक, कहीं 12वें भी लिखा है इस तरह से, ठीक है ना। परावर्तन बोलते हैं, तो उसमें फिर पूरा एक साथ नहीं आता है कि मतलब वही द्रव्य होगा, वही वही। हाँ हाँ, वही वही चल रहे ना। नहीं ना, ये प्रत्येक को अलग अलग समझा, प्रत्येक को अलग अलग समझा, तो द्रव्य परिवर्तन अपनी जगह पे चलता रहेगा। देखो इसमें लिखा है, जितना द्रव्य परिवर्तन में समय लगता है उससे अनंत क्षेत्र परिवर्तन में लगता है, उससे अनंत गुना द्रव्य क्षेत्र काल परिवर्तन में लगता है, उसका अनंत गुना भव परिवर्तन में लगता है, उसका अनंत गुना भाव परिवर्तन में लगता है। मतलब हमने सबसे अधिक बार कौन सा परावर्तन किया है, द्रव्य परिवर्तन, और सबसे कम कौन सा परावर्तन किया है, तो भाव परावर्तन, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये सब अपनी अपनी जगह पर चलते रहते हैं। जैसे घड़ी है, घड़ी में एक जगह पे सेकंड घूम रहे हैं, एक जगह पे मिनट घूम रहे, एक जगह पे घंटा घूम रहे, तो ये प्रति समय चल रहा है, तो हम उस सेकंड को भी भोगते हैं, मिनट को भी भोगते हैं, और उस घंटा जो 1 घंटा हो रहा है उसको भी हम भोगते हैं। तो ये सब अपने अपने अनुसार चल रहे हैं, तो ये अपने अपने अनुसार ये परिवर्तन हम पूरे पूरे करेंगे। मतलब द्रव्य क्षेत्र अभी चल रहा है, हमारा द्रव्य परिवर्तन चल रहा है, इसी के साथ साथ क्षेत्र परिवर्तन भी चल रहा है, इसी के साथ साथ काल परिवर्तन भी चल रहा है, भव परिवर्तन भी चल रहा है, और भाव परिवर्तन नहीं, यह हमारा विषय है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। देखो हम यहाँ हैं, इसका मतलब एक बार तो नहीं है, हम यदि यहाँ है इसका मतलब एक बार में नहीं है, हम निगोद से नहीं आए इसका मतलब हमारे बहुत परावर्तन हुए होंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि हम जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्रों जैसे ऐसे विरले जीव होते हैं जो वहां से आया और सीधा मोक्ष को चले गए, मतलब एक एक पक्ष हम उनका ये देख रहे हैं कि उन्होंने क्या पुण्य किया होगा, लेकिन एक पक्ष ये भी तो है कि पाप भी तो क्या है, निगोद से निकले हैं, अब पाप भी तो क्या किया उन्होंने, 8 वर्षांतर मूर्त बाद, मतलब है तो वो शुद्ध ही अभी, और उन्होंने उसका अपना फायदा उठा के अपना लाभ ले लिया, इस तरह से उसको हम मानेंगे, ठीक है। इस तरह से ये 5 परावर्तन होते हैं। इसमें विशेष ये बात हमने समझी, ये 5 परावर्तन सभी जीव करे ऐसा कोई नियम नहीं है। इसमें जैसे अपवाद आते हैं, भरत चक्रवर्ती आदि के पुत्र जैसे, जो निगोद से निकलकर सीधा अपना कल्याण कर सकते हैं, और हमारे भी परावर्तन चल रहे हैं, उसमें हमने यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो हमारा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा। मोक्ष प्राप्त कर लिया उन्होंने, वही तो है कि उन जीवों की विशेषता वो है, निगोद से उन्होंने एकदम मंद परिणाम रखे, निगोद में वहां से मनुष्य गति प्राप्त कर ली। अब मनुष्य गति में उन्होंने इतने उत्कृष्ट भाव भाए और उनको संयोग से तीर्थंकर का पादमूल मिल गया, तीर्थंकर का पादमूल मिल गया, तो तीर्थंकर के पादमूल की तो अनेकों विशेषताएं रहती है, वहां पे उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। तो ऐसा ये जरूरी नहीं कि निगोद से निकला जीव कम नहीं कम सकता।
थे वो। हाँ नहीं ना, वो मौन ही थे ना, मुक केवली कहा जाता है, उन्होंने बोला नहीं है, मतलब वो तो मुक ही रहे अपने उम्र में पूरा, और केवल ज्ञान होने के बाद भी कुछ उन्होंने उपदेश नहीं दिया, वैसे ही वो मोक्ष को चले गए, बोले ही नहीं कुछ, पाप करने का काम ही कहाँ आएगा, बोले ही नहीं तो ठीक है ना, मतलब बहुत पवित्र भी वो रहे हैं, और निगोद से निकले इसका मतलब है कि वो पापी है ऐसा नहीं, ठीक है, निगोद से निकले तो कुछ पुण्यवान जीव थे जब भी तो निकले। हाँ, और दूसरी बात, जैसे नरक से आ रहे अभी रावण आएंगे, श्री कृष्ण जी आएंगे, तो नरक से आए इसका मतलब है कि पापी थे ऐसा नहीं है ना भाई, नरक में गए कुछ पाप करने के कारण, लेकिन तीर्थंकर बन रहे कि उन्होंने पुण्य भी तो ज्यादा किया है, ऐसे ही उनका रहा होगा निगोद में जाने का, जो भी पहले का नहीं आता। नारायण ने तो उनको नियम से नरक में जाना ही था। हाँ तो नरक में जाना रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ पाप भी तो करना पड़ता है ना, तो जब भी तो नरक जाएंगे, तो ऐसे ही उनका भी रहा होगा कुछ ना कुछ विशेष। देखो नियम है नारायण का नरक में जाएंगे, लेकिन पाप भी तो कुछ करना पड़ेगा, बिना पाप के थोड़ी जाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है, बीच में मैंने सुना था कि रावण जब अपन सब बुरा मानते हैं, तो रावण ने कहा था अगर मैं रावण होता तो राम से कैसे मिल पाता, अगर मैं सीता हरण नहीं करता तो तुम राम से मिल ही नहीं पाते, राम पुरुषार्थ कर ही नहीं पाते, यानी मैं निमित्त हूँ राम के पुरुषार्थ को, ऐसा है वही। हाँ ठीक है, मतलब वो हिंदू परंपरा के अनुसार है। हाँ, अपने इसमें ऐसा कुछ नहीं, अपने इसमें तो देखो रावण, रामायण बहुत अच्छा चल रहा है। एक तो अभी जो शांति कथा, मतलब शांतिनाथ भगवान की कथा भी उन्होंने बताई ना, वो भी बहुत गजब की बताई। हाँ, और उसके बाद अभी रामायण सुना रही है, सबने सुना, मतलब 11 दिन की इतनी बड़ी हाँ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, इसी के साथ साथ जो समझो महिलाएं प्रेग्नेंट है, उनको तो राम कथा सुनाओ, वो मतलब बिठा के सुनाओ कि सुनो करके, तो ये सारा है, बहुत अच्छी चीजें है, ये तो ऐसा होना चाहिए, और बहुत बढ़िया किया प्रणव सागर महाराज जी ने, और रिकॉर्डिंग भी अपने पास मिल गई। रावण का कैसा कहना है कि मैं पापी नहीं हूँ। हाँ ना, ठीक है ना, तो हम भी पापी नहीं मान रहे, मतलब उनका मतलब ये है, देखो जैसे क्लास में बोलते हैं कि भाई मूर्खों को मूर्ख मत कहो, वो मूर्ख है इसलिए अच्छों की कीमत है, तो ऐसे आप कहना चाह रहे भाई रावण खराब था इसलिए राम की कीमत है, या राम को हम जानते, ठीक है ना, वो अपने अनुसार। तो रावण वैसा नहीं करे, कुछ ना कुछ और परिणाम सीता के आते, कोई ना कोई और ले जाता, मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होना ही था, उसको वनवास भोगना ही था राम को, तो हम निमित्त उसमें नहीं बने, ऐसा ये कहने का मतलब है। भाई रावण वो बन गया निमित्त अलग बात है, लेकिन उन्होंने नहीं बनना, समझ रहे हो ना, वो बन गया वो बात अलग है, समझ, अब वो तो बनना ही था, या जो ठीक है वो बात समझो ऐसे, लेकिन उसको अगर वो नहीं करते तो कोई ना कोई और कर लेता। जैसे देखो सीधा सीधा उदाहरण नेमिनाथ भगवान का, ठीक है, नेमिनाथ भगवान मतलब बहुत शक्तिशाली थे, ठीक है, बहुत शक्तिशाली थे, और श्री कृष्ण ने ये समझ लिया कि ये इतने शक्तिशाली है कि यदि ये रहे तो फिर मुझे गद्दी नहीं मिलेगी, मैं राजा नहीं बनूंगा, नेमिनाथ जी को गद्दी मिलेगी। फिर क्या करे, उन्होंने समझ लिया नेमिनाथ जी का जो स्वभाव है वो बहुत मतलब हृदय से सभी का कल्याण करने वाले भाव है इनके अंदर, फिर क्या कर सकते, उन्होंने जानबूझ के प्राणियों को लाया, बंद किया, और जब उनकी जो चल रही थी बारात, उनको लगा शादी हो गई कि अटके, ठीक है ना, शादी हो गई कि अटक गए, फिर उनको क्या बताया, भाई ये जीव जो है तुम्हारे शादी के कारण अब इनका घात होगा, तो फिर उन्होंने तुरंत मेरे शादी के कारण शादी ब्याह छोड़ दिया, वैराग्य को धारण कर लिया। अब यहाँ पर किसी के मन में क्या आएगा, राम श्री कृष्ण ने काम तो कितना अच्छा किया, एक जीव को मोक्ष मार्ग में लगा दिया, ये भाव आएंगे कि नहीं आएंगे मन में? पर तो मोक्ष का है ना। नहीं, वही बता रहा हूँ ना, अब किसी के मन में क्या आएगा कि भले ही उन्होंने मायाचारी की, लेकिन अच्छे काम के लिए की। अब यहाँ पे नियम ये है, वो तो तद्भव मोक्षगामी जीव है, उनकी शादी भी नहीं होनी थी, श्री कृष्ण नहीं बनते ना, श्री कृष्ण यदि निमित्त नहीं बनते तो कोई ना कोई निमित्त जरूर बनता, और वो नियम से मतलब वो लेते, लेकिन श्री कृष्ण निमित्त बन गए, मतलब बुरे में निमित्त तो बन गए, मतलब आप जो कहना चाह रहे वो उसका उत्तर दे रहा हूँ। क्या कि भाई इस जीव को तो मोक्ष जाना नहीं, देखो उनका उद्देश्य ये था कि ये ताकतवर है,
नहीं 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 नहीं, उद्देश्य वो नहीं था। अगर उद्देश्य वो होता ना तो श्री कृष्ण का कल्याण हो जाता। हाँ विनम्र सागर हाँ, देखो उनके भाव ये थे कि ये ताकतवर है, यदि ये रहे ना तो मुझे राजा कोई नहीं मानेगा, इनको राजगद्दी पे बिठाया जाएगा। इस भाव से उन्होंने उनको वैराग्य दिया। यदि वो इस भाव से देते ना कि ये इनको कल्याण करना है तो उनका तो कल्याण हो जाता बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो इस तरह से वो है, मतलब उनको मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए नहीं किया उन्होंने, बल्कि खुद को राजगद्दी पे बिठाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। ये मतलब पढ़ने में ऐसा अंतर आ जाता है, ये तो नियम नहीं, ठीक ऐसा नहीं, ये नियम है और यही समझना, मतलब अपने जैन आगम के अनुसार, ठीक है ना। हाँ महामायाचारी, मतलब उनसे बड़े मायाचारी नहीं थे। जैसे अपने यहाँ पे मायाचारी करने से तिर्यंच गति मिलती है, लेकिन उन्होंने इतनी अधिक मायाचारी की कि उसका फल उनको नरक गति मिला, मतलब बहुत अधिक मायाचारी। हाँ ठीक है, नरक का झगड़ा हो जाएगा अलग समाज में। नहीं नहीं ठीक है नहीं, वो मानते हैं ना, हम भी उनको नारायण मानते हैं। और हम मतलब हमसे ज्यादा तो कौन, भावी नैगम नई के अनुसार तो हम उनकी पूजा करते हैं। तीर्थ अपने से ज्यादा भगवान तो और कोई नहीं मानता होगा। भूत भविष्य के तीर्थंकर हम मानते कि नहीं मानते, तो भावी तीर्थंकर अपने से ज्यादा पूजा तो उनकी कोई नहीं करता। आप भी से पूजा कर रहे, हाँ तो ऐसा कुछ नहीं, जो सत्य है। और मतलब रामानंद जी सागर जी का इंटरव्यू देखना, यूट्यूब पे मिल जाएगा। उन्होंने जब श्री कृष्ण रामायण महाभारत ये सब बनाया तो हर धर्म का रामायण महाभारत उन्होंने पढ़ा, हर धर्म का। तो उन्होंने उसमें लिखा कि मैंने जब सारे रामायण पढ़े तो सारी सत्य बातें जो है जैन रामायण और जैन महाभारत में मुझे पढ़ने को मिली। क्योंकि इतने बड़े हनुमान जी है और वो बंदर के मुख वाले हैं, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता बोले, लेकिन मुझे मेरा मकसद यहाँ पर व्यापार करना है, पैसे कमाना है, तो मैं जैन रामायण दिखाऊंगा तो मेरा सीरियल चलेगा नहीं, इसलिए जो फेमस है वो मुझे चलाना पड़ेगा। तो उनका वंश वानर था, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इस तरह से नहीं होगा। दूसरा, सूर्य का कोई पुत्र नहीं हो सकता। सूर्य अपने आप में एक विमान है। कर्ण योद्धा थे, हमें उससे मनाही नहीं है, लेकिन सूर्य के है इस बात में उन्होंने बोला मुझे हर चीज जैन महाभारत और रामायण की ऐसी लगी जो स्वीकार्य है। हाँ ठीक है ना, सूर्य का जो माना जाता है उनकी परंपरा में, तो वो नहीं है। तो इस तरह से मतलब बहुत बढ़िया इंटरव्यू है उनका, वो आप सुनना। बोले हर धर्म का मैंने रामायण महाभारत पढ़ा, लेकिन जैन धर्म का मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसमें सारी बातें स्वीकार्य है, अतिशयोक्ति नहीं है। और उसको क्या बोलते हैं, मतलब हाथ फैलना ये करना, उसको कुछ तो भी बोलते हैं ना। हाँ विक्रिया नहीं, उसको मतलब साइंस या इतिहास की भाषा में कुछ तो भी बोलते हैं। तो ये जैन धर्म में नहीं है, मतलब उसको बहुत अच्छा शब्द है कुछ तो भी। जैसे दंत कथा शब्द है, तो ये सारे मतलब जो पात्र है अन्य धर्म के अनुसार वो उसको बहुत अच्छा शब्द है, कुछ बच्चे बोलते हैं देखो उसको, मतलब एक मैजिशियन पार्ट हो गया वो। मतलब उनके अनुसार जो भी है मैजिशियन हुए, अपने अनुसार कोई मैजिशियन नहीं है, ये सब अपने अपने शक्ति से आए, अपने अपने शक्ति से चले गए। अपने यहाँ जादू झंझट नहीं है, उनके यहाँ सब जादू ही जादू करते गए सब कुछ। तो वो वैसे अपने यहाँ पर नहीं है। वो युद्ध का वर्णन प्रणव में सागर ने कितना अच्छा किया है रामायण में। हाँ ऐसे लगता है कि ये सामने छोड़ा आपने। नहीं, प्रणव में सागर महाजन बहुत ही जबरदस्त रामायण और शांतिनाथ कथा भी रोज सुनी मैंने, बहुत गजब, बहुत गजब। यूट्यूब पे है, रामायण भी है, शांति कथा भी है। हाँ श्री कृष्ण कथा भी बताई ना उन्होंने। हाँ रोज अलग अलग विषय देते हैं, तो मतलब हमें अन्य चीजें से ये यूट्यूब पर बहुत अच्छी चीजें मिल रही है, उसका लाभ हमको लेना चाहिए। क्लास का समय हो गया, परावर्तनों की बात का विषय कल ले लेंगे, इतना विषय आज कर लेते हैं। भैया ये मतलब परावर्तन सबका होना जरूरी नहीं मतलब। हाँ हाँ नियम नहीं है बिल्कुल, परावर्तन सबका हो ये नियम नहीं, लेकिन परावर्तन माना कैसे जाएगा, तो इस तरह से माना जाएगा। हर द्रव्य परावर्तन में क्या होगा, संसार में अनंत कारमान वर्गना या पुद्गल परमाणु भरे पड़े हैं, तो प्रत्येक परमाणु को हमने ग्रहण किया है, ये द्रव्य परिवर्तन कहलाएगा। क्षेत्र परिवर्तन, प्रत्येक स्थान पर हमने जन्म लिया है। लोकाकाश में ये लोकाकाश है,
लोकाकाश में ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां पर हमने जन्म नहीं लिया है। प्रत्येक स्थान पर जन्म लिया, प्रत्येक स्थान पर मरण किया। एक क्षेत्र परिवर्तन हुआ। काल परिवर्तन, उत्सर्पिणी में जितने काल है उसमें जितने समय है, प्रत्येक समय पर हमने जन्म लिया है क्रम से। अवसर्पिणी में जितने काल है उस काल में जितने समय है उसमें प्रत्येक समय पर हमने जन्म लिया है। पहले उत्सर्पिणी में पहले समय में, अगले उत्सर्पिणी में दूसरे समय में, उसके अगले उत्सर्पिणी में तीसरे समय में, ऐसा हमने प्रत्येक काल में जन्म लिया है। ये काल परिवर्तन हुआ। फिर भव परिवर्तन। भव परिवर्तन मतलब चारों गतियां। चारों गतियों में लघु आयु मतलब सबसे निम्न जो आयु है उस आयु से लेकर उत्कृष्ट जो आयु है, जघन्य उत्कृष्ट, तो जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक प्रत्येक आयु को हमने प्राप्त करके भोगा है। बस देव गति में 21,000 वर्ष की जो 21 सागर की आयु अधिक से अधिक भोगी है। उसके बाद वाली जो आयु मिलती है ना, वो नियम से मोक्ष को ही चले जाते हैं। 21 सागर के ऊपर की बस देव गति में उतना नियम चलता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव और भाव। तो भव ये हो गया प्रत्येक गति में, और भाव मतलब सबसे जघन्य भाव ये हुए मिथ्या दृष्टि जीव के, जो 33 सागर की आयु नरक में दिलाते हैं, और सबसे उत्कृष्ट भाव हुए जो ग्रह वेग तक ले जाते हैं, 9 ग्रह वेग। तो ऐसे सबसे खराब भाव से लेकर सबसे अच्छे भाव तक जितने भाव है सभी भावों को हमने भाया है और उसके अनुसार कर्म बंध हमने किया है। ये परावर्तन कहलाता है। से आपके जो नियम से निगोद में जाता है, ऐसा नियम नहीं ना, नियम नहीं, बस ये है कि अभव्य जीव भी ग्रह वेग तक जा सकता है। कैसे जाएगा? वो सम्यक दर्शन तो प्राप्त नहीं किए, परिणामों की मंदता से, मतलब इतने मंद परिणामी वो जीव रहेगा, उन परिणामों के कारण वो जा सकता है। कभी नहीं, कभी नहीं, अभव्यों को कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। और ये भी नहीं समझना कि देवगति में सिर्फ जैन ही जाते हैं, अजैन लोग भी देवगति प्राप्त कर सकते हैं यदि उनके परिणाम अच्छे हो, शांत हो, जैसे मदर टेरेसा है, जैसे विनोबा भावे हुए। तो ऐसे जो लोग हैं मतलब जिनके परिणाम एकदम शांत है, किसी का कोई नुकसान नहीं करना, भाई सबके प्रति अच्छी भावना, तो जो मंद परिणामी जीव है वो देवगति में जा सकते हैं, यूं कह रहे। ठीक है ना? भैया ये भाव परिवर्तन का थोड़ा सा बताओ, जैसे अभी इन प्रेजेंट में अपन कैसे बोलेंगे इसको? मतलब ऐसा है कि अपन इतने मिथ्या दृष्टि के 7वें नरक तक की आयु का अपन ने नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव का सबसे खराब भाव कौन सा है वो 7वें नरक तक ले जाएगा, और मिथ्या दृष्टि जीव का सबसे अच्छा भाव कौन सा है जो 9 ग्रह वेग तक ले जाएगा। तो सम्यक दृष्टि जीव के भाव मिथ्या दृष्टि के अपेक्षा तो अच्छे ही रहेंगे ना। तो भाव सबसे खराब जीवों में किसके गिने जाएंगे? मिथ्या दृष्टि के। ठीक है, निगोद के क्यों नहीं? क्योंकि निगोद में अभी तो कोई वो वहीं पर है, इसलिए उनके परावर्तनों में वो नहीं आए थे। निगोद से बाहर वाले जीव का परावर्तन में, निगोद से बाहर आने के बाद जो प्रकार के जीव है, एक तो या तो सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि के अपने आप मिथ्या दृष्टि से अच्छे है, तो खराब किसके गिनेंगे हम? मिथ्या दृष्टि के। तो मिथ्या दृष्टि के सबसे खराब भाव कौन से होंगे? जो 33 सागर में ले जाएंगे। और सबसे अच्छे भाव कौन से होंगे? जो 9 ग्रह वेग तक ले जाएंगे। मतलब एंड टू फर्स्ट ऐसे हाँ, पूरे भावों को हमने भोगा है, अच्छे से लेकर बुरे तक। अच्छे भाव है ना, वो तो सम्यक तो अपने आप में अच्छा है ही भाई। लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे नहीं, फिर इसलिए नहीं लेंगे कि सम्यक दृष्टि एक बार हो गया तो अर्धपुद्गल परावर्तन ही रहा ना, पंच परावर्तन की बात रहेगी नहीं उनको। भाई मिथ्या दृष्टि जीव है जो पंच परावर्तन करता रहेगा, इसलिए मिथ्या दृष्टि को ही लेंगे, सम्यक दृष्टि को अच्छे में भी नहीं लेंगे, मतलब उत्कृष्ट लेने के लिए। क्यों नहीं? क्योंकि वो सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो अर्धपुद्गल परावर्तन कार्य शेष रहा, फिर पंच परावर्तन की बात ही नहीं आएगी ना, इसलिए उनको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एक इसलिए तो कहा ना, देव गति में जो भव परिवर्तन लिया जाता है ना, वो 21 सागर की आयु तक का लिया जाता है, उससे ऊपर की आयु नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर की आयु यदि प्राप्त कर ली तो वहां से च्युत होकर मनुष्य गति में और मोक्ष को चले गए, तो इसलिए वो आयु लेते ही नहीं है। देव बस 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 उतनी ली जाती है, उससे ऊपर की नहीं ली जाती। ठीक है।